हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज एक नई कहानी के साथ आए हैं। कहानी शुरू करने से पहले बोलना चाहेंगे दोस्तों, जो मेरे चैनल दर्पण ज्ञान यूट्यूब चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहें, तभी कहानी का महत्व समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। 3 गुरुओं की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहा करते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत जी से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत जी का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरे पहले गुरु एक चोर थे। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ आपको रहने में कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वह रात को रोज अपने काम पर जाता हूँ बोलकर जाता और कहता, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश निराश होकर साधना वाधना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं बहुत प्यासा था और पानी के तलाश में घूम रहा था कि एक दौड़ता हुआ कुत्ता आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास की ही नदी थी। उस कुत्ते ने आगे आकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता दिखाई दिया जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगे होने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः वह अपने डर के बावजूद नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली कि अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है?
वह बोला, जी मैंने ही जलाई। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब वह मोमबत्ती बुझी और एक क्षण है कि जब वो मोमबत्ती जली। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंककर बुझा दिया। बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है? कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा। उस क्षण मैं अपनी ही मूढ़ता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। मित्रों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका अवश्य देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे या नहीं।